बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप कैमरा के फ्रेम में देख रहे होंगे कि पूर्व विधायक राहुल तिवारी जी से लगातार जो सवाल हैं, आम जनता की जो बातें हैं, वो इनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे। और ये भी इनका एक सवाल रह रहा है आम जनता के बीच में कि राहुल तिवारी आखिर हारने के बाद क्षेत्र में शाहपुर विधानसभा में अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सारे सवालों को लेकर राहुल तिवारी जी से हम जुड़ते हैं। पूर्व विधायक हो चुके हैं, शाहपुर विधानसभा में लगातार 2 बार ये विधायक रहे, 10 वर्ष विधायक रहे और लगातार जो विकास की बातें हैं, इनके द्वारा जो चुनाव में वादा किया गया, कहा गया कि हर गांव में हमारी विकास पहुंची हुई है, हर गांव में नली और रोड का काम करवाए हुए हैं। उन सवालों पे इनसे बात करेंगे और तमाम जो चीज है ये इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर पब्लिक टुडे में। आपका भी धन्यवाद। लगातार ये सवाल जो है आम जनता के द्वारा किया जा रहा है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल अभी कि राहुल तिवारी जो है चुनाव हारने के बाद अब मैदान छोड़ चुके हैं, शाहपुर विधानसभा में दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। चुनाव खत्म हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। हम लोग चुनाव में काफ़ी मेहनत किए हैं और निश्चित तौर पे चुनाव में हार हुई है, जिनकी जीत हुई है तो लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो खुशियाँ मनाने के लिए अभी छोड़ दिया गया है उनको कि लोग उनके कार्यकर्ता है, वो हैं, खुशियाँ मनाया जाए, उसमें हम कोई रुकावट नहीं आए, इसलिए हम छोड़े हुए हैं। फ़िलहाल अभी 1 महीना ही हुआ है, लेकिन क्षेत्र को छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है और निरंतर हम आगे चल के देखे जाएंगे क्षेत्र में। चुनाव एक अहम सवाल रहा कि चुनाव में लगातार घूम रहे थे और आपके जो कार्यकर्ता थे हर्षोल्लास के साथ आपका स्वागत कर रहे थे, जगह जगह लड्डू से भी तौला गया, जेसीबी से फूल बरसाया गया। आखिर चुनाव हारने का मुख्य कारण क्या रहा? कैसे चुनाव मतलब बहुत सारा कारण रहा। मुख्य कारण ये था कि कुछ जरूर सरकार के प्रति जो स्ट्रैटेजी तय की थी सरकार बनाने के लिए, जो एनडीए की सरकार थी, उसमें वो सफल हुई। जो पैसा, जो 10,000 रुपया जो महिलाओं को मिलना था, उसका काफ़ी प्रचार हुआ और चुनाव के दरमियान भी पैसा आया, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा लोगों के बीच में कि 10,000 रुपया मिला है, आगे भी पैसा रोजगार करने के लिए मिलेगा। और जबकि गैर संवैधानिक था, कई स्टेटों में इस तरह की सरकार कोशिश की है, लेकिन चुनाव के दरमियान उस चीज़ को रिजेक्ट किया गया है कि चुनाव के दरमियान आप पैसा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, योजना आपने बना ली चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले, जब भी देना होगा तो चुनाव आचार संहिता जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद देना है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। बिहार में जो पैसा जो है वो चुनाव के दरमियान भी आया है, तो इसका भी प्रभाव पड़ा है लोगों के बीच में। और मुख्य कारण ये है, कई सारी योजनाओं जो डायरेक्ट लाभ पब्लिक को मिल रही थी, वो सब योजनाओं चालू की गई थी, जिसका फ़ायदा एनडीए सरकार को मिला। एक तरह से मान के चलिए डायरेक्ट लाभ प्रलोभन था चुनाव सरकार में आने के लिए, उसमें वो सरकार सफल होगी। लगातार हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलना होता है। जब लोगों से मिलना होता है तो लोग सवाल करते हैं कि आप विधायक जी के पास गए तो ये हमारा सवाल था, ये क्यों नहीं किए। सबसे जुड़ा हुआ सवाल है कि शाहपुर से जो महुआओं और चकरई होते हुए जो रोड आ रहा है, बघई होते हुए, इसका स्थिति जो है वो जर्जर है। जब चुनाव में आप घूम रहे थे प्रचार में तो हम आपसे पूछे हुए थे तो आप बता रहे हैं कि 15 करोड़ की लागत से वो शायद रोड जो है नए तरीका से बन रहा है, लेकिन अभी काम रुका हुआ है। आखिर कब तक बनेगा? लोग कह रहे हैं कि विधायक तो अब हार गए, क्या पता रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। विधायक जी का काम नहीं था, विभाग टेंडर कर चुकी है। हम लोग अनुशंसा किए थे, उसको काम कराने का प्रयास किए, उसमें हम लोग सफल हो गए। और निश्चित तौर पे वो आपको हम पहले ही बताए हैं कि जो टेंडर हुआ है उस टेंडर के एस्टिमेट बनाने में कमियां थी। ठीक है, कमियां क्या थी कि जो चकरही गांव है, महुआओं गांव है, जहां पानी आप देख रहे होंगे, वहाँ सिर्फ 5 इंची ढलाई है। ठीक है, बिना बेस बनाए हुए। तो जब बिना बेस बनाए हुए कॉन्ट्रैक्टर और विभाग के लोगों ने कहा कि अगर मेरे पास शिकायत आई कि अगर बिना बेस बनाए हुए ढालेंगे तो फिर पानी के अंदर वो डूब जाएगा। उसका एक ही तरीका है कि उसके बेस को बनाने के लिए उसको 1.5 फीट ऊंचा किया जाए ताकि पानी नहीं लगे और काम भी हो जाए। उसके लिए मैंने दीपक कुमार जो उस विभाग के सचिव थे, प्रधान सचिव थे, उनके यहाँ जाके आवेदन दिए, चिट्ठी दिए, जिसपे वो जांच किया और जांच में सही पाया गया कि जो ये समस्या बता रहे हैं वो समस्या सही है। इसके लिए वेरिएशन एक डिपार्टमेंट में होता है, लगभग वो ऐसा नहीं है कि 10-20 लाख का है, करोड़ में गुजारा है। इसके लिए विभाग में लिखा पढ़ी होकर आगे बढ़ गया है। आगे जब काम लगेगा निश्चित तौर पर आप दिखाइएगा जो हम बात कर रहे थे वो बात सही है। बाकी
जो भी काम हल्का फुल्का करना था ठेकेदार ने कर दिया, बस उसका वेट हो रहा है। और मशीन नई तकनीक से जो हम आपको बताएं मशीन लगना है, और दूसरे मशीन बहुत कम है वो बिहार में, बाहर से लोग मांग के मशीन लेके आ रहे हैं। कहीं दूसरे जगह काम लगा हुआ है, अगर वो काम खत्म होगा तो फिर इस जगह काम लग जाएगा। तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पहले भी हम बताया है कि कोई सड़क नहीं बची है जिसकी टेंडर नहीं हुई। लगभग 100% रोड की टेंडर हो चुकी है। 2 रोड छोड़ के, एक लच्चू टोला के रोड जो मेंटेनेंस पीरियड में है, और एक जो गांव है लगन टोला के पीछे जो गांव है, उस गांव में छोटी सी ही 1 किलोमीटर के लगभग में रोड है, वो छोड़ के बाकी सभी का टेंडर हो चुका है और सभी में काम लगा हुआ है। और चकरही में भी जल्द काम लगेगा, और उसमें एक पुलिया भी है, उसका भी टेंडर हो चुका है, उस पुल में भी काम लगेगा। पानी थोड़ा कम हो जाएगा, उस पुल में भी काम लगेगा। अमराई नवादा के सामने जो कटिया जा रही है वहाँ पे भी पुल का निर्माण होना है, उसमें भी काम लगेगा। तो काम के मामले में जो अपना दायित्व शाहपुर की जनता हमको दी थी उसको हम निभाए हैं, और वो दिख रहा है आप लोगों को। शाहपुर विधानसभा में एक नया चर्चा चल रहा है और सोशल मीडिया पे काफ़ी छाया हुआ है, और लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि राहुल तिवारी जी के जो पुत्र हैं विराज तिवारी, उनकी भी एंट्री चुनाव में होने वाली है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव में होगी, क्योंकि लोग आते जाते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, गांव के लोग आते जाते हैं, तो निश्चित तौर पे जान पहचान होना ज़रूरी है लोगों से, और अपने क्षेत्र के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि राजनीति में आने के लिए लड़के लोग आए, नया नया परिचय हुआ, लोग फ़ोटो डालते हैं, इस तरह की बात है। राजनीति में आने के भी कोई अभी कारण नहीं है। हाँ, क्योंकि ये पुराना संबंध है और पुराने लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि नए जो लड़के हैं उनसे भी मेरे जान पहचान हो, बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं। अभी एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और सम्राट चौधरी जो हैं उनको गृह मंत्रालय मिला है और उप मुख्यमंत्री हैं, और लगातार जो है बुलडोजर जिस तरह से चल रही है, बुलडोजर पे आपसे सवाल रहेगा कि बुलडोजर एकदम गलत है। देखिए 10 साल हम थे, 10 साल में भी एनडीए की सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ही सरकार में मुख्यमंत्री थे, लेकिन 10 साल में एक बार भी आप नहीं देखे होंगे कि बिहियां और शाहपुर, करनामेपुर या बेलवनिया में अतिक्रमण हटाने के लिए कोई प्रयास किया हो। शाहपुर में एक बार प्रयास किया गया था, हमने जिलाधिकारी महोदय को समझाया कि अंदर में लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है, आप रोड के किनारे आप थोड़ा बहुत हटा सकते हैं जहां आपको लग रहा है कि जाम की स्थिति है, और लेकिन जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनके पास स्किल्ड अपना काम खुद का है, मिठाई बना सकते हैं, कोई पान का गुमटी है, कोई फल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो स्वावलंबन खुद अपने पैर पे खड़ा है, जिनकी गरीब इतने हैं कि वो दुकान नहीं खरीद सकते हैं, तो वो आखिर कैसे कमाएंगे? तो फुटपाथ तो पूरी दुनिया में हर जगह है, ऐसा तो नहीं कि इंडिया में ही है। मतलब जाम की समस्या होती थी, प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इनक्रोचमेंट जो है उससे जाम की समस्या उत्पन्न होती थी, जिससे लोग परेशान होते थे। देखो भैया, नेशनल हाईवे बन गया, बहुत लोग जाम से होते हैं, तब हम लोग नेशनल हाईवे के इटवा वाला रोड भी पकड़ लेते हैं। वो नगर का क्षेत्र है, थोड़ा बहुत 2-3-4 फीट आप पीछे कर सकते हैं। आप बस स्टैंड में वहीं लगा रहे हैं शाहपुर में, उसका भी आप पैसा ले रहे हैं, बस का ले रहे हैं, सब्जी मंडी का आप खुद पैसा वसूली कर रहे हैं वहाँ पे, जो ठेला वाले से है। करनामेपुर में भी आप वसूली कर रहे हैं, एक तरफ से आप पैसा वसूली भी कर रहे हैं और सरकार के खाते में है, दूसरी तरफ उसको मार के भगा भी रहे हैं। तो दोनों काम कैसे हो सकता है? हर जगह स्टेट में व्यवस्थित किया गया है, उन लोगों को जगह दीजिए, सब्जी मंडी बनाइए, फल का जगह दीजिए, फुटपाथ के सारे लोग मिल के वहाँ बेचेंगे, व्यवस्थित कीजिए। इसका मतलब थोड़ी है कि आप उजाड़ दीजिएगा, आप सीढ़ी तोड़ दीजिएगा। आप सीढ़ी बताइए, फर्स्ट फ्लोर पे किसी की दुकान है, आप 20 फीट अंदर जाके उसकी सीढ़ी को तोड़ दें, अभी ऑलरेडी उसकी दुकान चल रही है और आप सीढ़ी तोड़ दिए हैं, तो आदमी कैसे जाएगा ऊपर? और जाम से क्या लेना देना है भाई? उसको कोई लेना देना नहीं है। आप ठीक है 5 फीट 6 फीट आप किनारे कर सकते हैं। तो मेरे रहते हुए 10 साल में एनडीए की सरकार में कभी गरीबों पे जुल्म नहीं हुआ, और मेरे जाते ही वहाँ पे जो है गरीबों पे जुल्म होने लगा, चाहे वो बिहियां चौरस्ता की सब्जी मंडी हो, चाहे शाहपुर का हो, चाहे आपको करनामेपुर का, चाहे बिहियां को हो। तो ये मेरे समय में नहीं हुआ। अब जिनको जवाबदेही मिली, जिनकी सरकार बनी है, वो उजाड़ रही है एकदम। इसको तुरंत जो है मुख्यमंत्री जी को रोकना चाहिए, इस तरह का काम नहीं करे, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ था
तो जमींदारों के पास ज़मीन थी, पैसे वाले के पास ज़मीन थी, और नहीं तो बिहार सरकार की ज़मीन थी। तो पुराने लोग जो बसे हैं वो या बड़े लोग कहीं बसाए हैं वो बसे हैं, या गैर मजरूआ ज़मीन बिहार सरकार की ज़मीन जहाँ मिली, जहाँ गड्ढा मिला, कहीं कहीं बस गए हैं। जो 2 पुश्त 3 पुश्त से लोग रह रहे हैं, उनको आज के दिन में उजाड़िएगा तो ये तो गलत है। आखिर वो जाएंगे कहाँ? तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। जो 2-3 पुश्तें जहाँ हैं उनको पर्चा देने का सरकार का नियम है। आप उस नियम को नहीं मान रहे हैं। जो 100 साल से बसा हुआ है उसको आप उजाड़ रहे हैं। कोई विकास की योजना आपके पास होती या चौड़ीकरण की बात होती या कोई बात समझ में आती, कोई योजना नहीं है। आप ज़बरदस्ती जो है लोगों को हटा रहे हैं, तो एकदम गलत हुआ है। इस पर तुरंत सरकार को सोचना चाहिए और इस पर वापस होना चाहिए। एक सवाल और बनता है कि लोग जो है वो हमेशा कहते रहते हैं कि राहुल तिवारी जब विधायक थे, 10 वर्ष विधायक रहे, शाहपुर विधानसभा में राजनीति किए हैं, लेकिन शाहपुर और बिहियां में देखा जाए तो अस्थाई बस अड्डा नहीं है। क्या आपने इसके लिए कभी प्रयास किया? देखो, कोई जगह नहीं है, कोई यहाँ से बस खुलती नहीं है। ये अलग परिवहन विभाग का है। बस उस रूट पे आती जाती है। अब चौरस्ता से खुलती है, लोग आती जाती है, तुरंत खुल जाती है। बस स्टैंड तो अच्छे अच्छे जगह देखें कि अव्यवस्थित है। तो शाहपुर बिहियां के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया। नगर में, शाहपुर नगर में भी विकास के लिए हम लोगों ने काफ़ी पैसा दिया और हॉस्पिटल बनवाए, स्टेडियम बनवाए, और अपने निधि से भी 40-50 लाख से ऊपर शाहपुर नगर में काम दिए। बिहियां के भी जो नगर है उसमें भी हम लोग काम किए हैं। स्टेशन रोड को भी हम लोगों ने बनवाया। डाकबंगला रोड भी जो ख़राब था, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, वो बनवाया। और हम लोग विकास के लिए शाहपुर और उसके लिए विकास के लिए काम किए हैं। इस तरह की मेरे पास कोई प्रपोजल नहीं आया कि बस स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि बस को लगाने के लिए जगह नहीं है बिहियां। जब ठेला को लगाने के लिए जगह नहीं है तो बस कहाँ से लगेगी? तो इस चीज़ को हम लोग जानते थे। हम चाहते हैं कि ठेला वाले लोग व्यवस्थित हों, उनका जीविका यापन में कोई रोक टोक नहीं हो। हम यही चाहते हैं। जिनका जो झोपड़ी है उजाड़ा जा रहा है, ठेला जो हटाया जा रहा है, वैसे समस्या को लेकर लोग पूर्व विधायक के पास, राहुल तिवारी के पास लोग आते हैं, तो राहुल तिवारी का इस पे क्या कार्रवाई होगा? क्या राहुल तिवारी इसके खिलाफ धरना पर बैठेंगे, लोगों की आवाज़ बनेंगे? नहीं, हमने बात किया है, जिलाधिकारी महोदय जी से भी बात कर रहे हैं कि सर इसको उजाड़ना ठीक नहीं है, इसको व्यवस्थित किया जाए। शाहपुर में बिहार सरकार की ज़मीन है, वहाँ सब्जी मंडी और साथ साथ फल जो भी फुटपाथ हैं उनको वहाँ व्यवस्थित किया जाए। बिहियां में भी व्यवस्थित किया जाए। उसी तरह बिहियां चौरस्ता भी एक जाम का कारण है, वहाँ पे भी सब्जी बिकती है, वहाँ पे भी लोग को व्यवस्थित किया जाए। इस चयनित करके बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ कि इसमें क्या मदद हो सकती है। ठीक है, देखिए हमारे साथ राहुल तिवारी जी जुड़े हुए थे, जो शाहपुर में 10 वर्ष विधायक रह चुके हैं और इस बार जो चुनाव है वो हार चुके हैं, पूर्व विधायक हो चुके हैं, और लगातार जो आम जनता के सवाल है, शाहपुर विधानसभा की जो सवालें हैं, लगातार इनसे हमने किया, और जो लोग पूछ रहे थे वो हमने पूर्व विधायक जी से पूछने का काम किया कि जमापुर से जो चकरही महुआ वाला रोड की बात रही, बस स्टैंड की बात रही, हर समस्या पे इनसे चर्चाएं हुई। तो चलिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।